नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत अच्छी खासी बहाली आई हुई है, स्टाफ नर्स की बहाली। इसका जो है फॉर्म अभी भरा जा रहा है, लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है कि जो है रजिस्ट्रेशन डेट क्या डालना है, पासिंग डेट क्या डालना है, सर्टिफिकेट नंबर क्या डालना है। तो आपको इस वीडियो में हम एक फॉर्म भरेंगे और उस फॉर्म में जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के दिखाएंगे, सर्टिफिकेट नंबर डाल के दिखाएंगे, जो है पासिंग डेट भी बताएंगे, कंप्लीट जानकारी देंगे। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा, क्या पता आपने गलती किया हो कुछ। क्योंकि देखिए, अगर आप गलती करते हैं और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे तो सोचिए, मतलब कि उससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप एग्जाम पास कर ले और बाद में जो है डीवी में अगर किसी कारण आपको बाहर होना पड़ा तो बड़ी मुश्किल वाली बात होगी। तो आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप तो देखेंगे ही देखेंगे। और आईएनसी सूटेबिलिटी, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, आईएनसी सूटेबिलिटी जो है आप फॉर्म भरेंगे ना तो फॉर्म भरने के समय ही अपलोड करना है। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट समझिए और आपको हम दिखाएंगे भी आईएनसी जो है सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने फॉर्म भरने में गलती कर दिया है तो आपको क्या करना होगा, इसके बारे में बताएंगे। लाइव आपको सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से, अगर आपने बिहार से अगर जीएनएम का कोर्स किया है तो आपको इस तरीके से 2 सर्टिफिकेट मिला होगा। एक मिला होगा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी करके लिखा होगा जीएनएम के लिए, और एक जो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाला मिला होगा। तो इसमें कौन कौन सा नंबर डालना है आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लीजिए। और सेट प्रैक्टिस करने के लिए स्टाफ नर्स का जो है सेट प्रैक्टिस चल रहा है हमारे यहाँ, आप खुद से कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाकर के आप क्या करेंगे, एजुकेशनल एकेपी सर्च करेंगे और एजुकेशनल एकेपी सर्च करेंगे, वहां से आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप खुद से जो है प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। अब तक जो है 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया। धीरे धीरे इनकी संख्या 20 होगी, फिर 25 होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन जरूर कीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए और इस एप्लीकेशन को सर्च कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए इस नंबर पे जो है फोन जो है मैसेज कर लीजिए। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधे आपको जो है बीटीएससी की वेबसाइट पे लेके चलते हैं। वहाँ आपको जो हम एक लॉगिन करके एप्लीकेशन ओपन करते हैं और वहाँ पे आपको जो है फिल करके बताते हैं कि जो है क्या क्या डालना है, ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए सीधे जो है गूगल पे जाना है और वहाँ पे क्या टाइप करना है, btc.bihar.gov.in टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। और यहाँ पे आपको पेज ओपन होते ही आपको क्या रिक्वायरमेंट पे क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही रिक्वायरमेंट पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको दिखेगा सबसे ऊपर ही एडवर्टाइजमेंट। यहाँ से आप क्लिक करके पीडीएफ देख सकते हैं। और यहाँ अप्लाई जो है आपको दिख रहा होगा, अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे आप जो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। चलिए, यहाँ पे सारी चीज़ दी गई है और यहाँ पे आपको जो है नंबर भी दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर। अगर आपके फॉर्म भरने में किसी से कोई गलती हो गया तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे बात कीजिए और यहाँ पे BTSC recruitment 25@gmail.com पे अपना समस्या को जो है लिख करके मेल कर दीजिए। ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं, आप जो यहाँ से आपको क्या करना है, टू क्लिक रजिस्टर। यहाँ अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जा करके सारा जो है जो यहाँ पे मांगा जा रहा है आप उसको क्या करेंगे, फिल करेंगे। और फिल करेंगे तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चीज़ें कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या नाम डालना है, नाम डालना है। ठीक है, आपका जो भी नाम होगा आप उसको क्या करेंगे, नाम को यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप नाम इंटर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद से आपको यहाँ पे मिडिल नेम है तो ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नाम यहाँ पे कम से कम अपना इंटर कर देना है। उसके बाद आपको क्या टाइप करना है, यहाँ पे आप समझेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है आपने क्या मैट्रिक के बाद से अपना नाम बदला है। अगर आपने बदला है तो यस, अगर आपने नहीं बदला है तो नो पे आप क्लिक करेंगे। हालांकि आप नो पे कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यानी मेल है फीमेल है जो है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद से जो आपको यहाँ पे दोबारा उसी नंबर को यहाँ पे एंटर करना होगा, कंफर्म मोबाइल नंबर। अगर आपके पास अल्टरनेटिव है तो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी मस्ट है, ईमेल आईडी डालना ही डालना है, दोनों में एक ही ईमेल आईडी दोनों में डालना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जनरेट ओटीपी करेंगे। जनरेट ओटीपी करने के बाद से आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को क्या करेंगे, एंटर करेंगे और आई एग्री पर करके आप यहाँ पे कैप्चा डाल के रीवेरीफाई कर देंगे। यहाँ पे आप इसको करेंगे तो करने के बाद से आपको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है,
ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आसानी से। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP आएगा, उस OTP को एंटर करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल ईमेल ID पे गया होगा, ईमेल ID पे जो गया होगा उसको यहाँ पे इंटर करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और फिर यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। तो चलिए हम डाल लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा जो लिखा है उसको डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे और क्लोज पे क्लिक करने के बाद से आपके सामने इस तरीके से सारा चीज़ ओपन होने लगेगा, ठीक है। जहाँ पे आपको अगर आपने पहले से फॉर्म नहीं भरा है तो आपको इस तरीके से पेज ओपन होगा। देखिए आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल आप जो चीज़ जानना चाहते हैं ना कि सर्टिफिकेट नंबर में क्या इंटर होगा, पासिंग में क्या इंटर होगा, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर डाला रहेगा, इसमें कुछ नहीं डालना है। आपका नाम भी यहाँ पे ऑलरेडी डाला रहेगा, इसको आप क्लिक कर लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो है मिडिल नेम नाम डाला रहेगा और कैंडिडेट नेम डाला रहेगा और यहाँ पे जो है आपको सारा चीज़ दिया रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब जो है जो आपने अभी फिल किया ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो जो है मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे आप क्लिक करके अपना चेंज कर सकते हैं। जो मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो आप अनमैरिड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसमें आगे बातें क्या कही गई है। यहाँ पे देखिएगा आगे यहाँ पे जो है आपको स्टाफ नर्स पे क्लिक करना है, ये ऑलरेडी ले लेगा और यहाँ पे इंडियन पे क्लिक करेंगे। और क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं, अगर आप यही दिक्कत हो रहा है, जो लोग नो है ना, आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप बिहार से नहीं है तो आप अपने स्टेट सेलेक्ट करेंगे और आप कैटेगरी जनरल में ही चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको कोई OBC वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर बिहार पे क्लिक करेंगे ना तो आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा आप कौन से कास्ट की। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिहार के बाहर वाले हैं वो जनरल में जाएंगे। ये चीज़ें समझ गए आप। तो यहाँ पे आप देखिए बिहार के नहीं है, अगर आप बिहार के नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर लेंगे और अपना स्टेट सेलेक्ट करके आप जनरल कैटेगरी टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, हम मान लीजिए कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए अगर बिहार भी सिलेक्ट करते हैं तो अब बिहार में आपको जनरल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे देखिए आपका जो है डोमिसाइल होगा, यानी निवास प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, उसको आपको क्या करना है, किसने किया है, अगर CO किए हैं, BDO किया, कौन किया, आप वहाँ पे आपको निवास पे देख लेंगे और अथॉरिटी का नाम डाल देंगे यहाँ पे। और डोमिसाइल के जो इशू कब हुआ है उसको डाल देंगे और उस पर एक कोने में जो है सर्टिफिकेट नंबर दिया रहता है, उसको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर डाल देंगे। वो सीरियल नंबर ही लिखा रहता है, वो समझ जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको जो है एक कट मार्क डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे कट मार्क यानी जो भी आपके निशान है आपके चेहरे पे, हाथ पे, पैर में, उसको आप पैर वाला मत रखिएगा, हाथ वाला रखिएगा, ठीक है, जो बाहर से दिख जाए। और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई भी एक जो है आपको ID सिलेक्ट कर लेना है। वोटर ID करे, पासपोर्ट करे, कोई भी कर ले। और यहाँ पे वोटर ID, यहाँ पे जो आपको ID जो नंबर होगा उसको आपको यहाँ मेंशन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ID नंबर डाल दीजिएंगे और साथ साथ यहाँ पे क्या नाम है उस ID पे इसको भी आपको डाल देना है। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया है कि बिहार के, क्या बिहार के मूल निवासी हैं, या अगर आप मान लीजिए कोई OBC है, ठीक है, तो उसको क्या आ जाएगा, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी आ जाएगा कि कौन सा कास्ट है, उसको भी सिलेक्ट करना होगा और फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो बाद की बात होगी, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया। अब जो कैटेगरी है यहाँ पे वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। क्लियर, चलिए अब हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करके जो है आपको कास्ट डिटेल्स भी यहाँ पे हमने नहीं भरा है तो इसलिए कास्ट डिटेल्स भी मांग रहा है। हम यहाँ क्या करते हैं, जनरल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए चलिए, इनकरेक्ट वैल्यू फॉर वोटर ID डाटा नॉट सेव्ड, यानी यहाँ पे वोटर ID कार्ड देखिए, हमने तो आपको जो दिखाने के लिए अभी डाला है थोड़ा सा इधर उधर, आप जो है अपना रियल वाला डालिएगा, ठीक है। चलिए क्लियर, डाटा सक्सेसफुली। अब अगला जो आ जाएगा, यहीं से शुरुआत होता है आपके जो है फॉर्म भरने का। देखिए यहाँ पे क्या है, ईयर ऑफ, यानी आपने कब जो है पास किया है GNM, इसको डालना है। आपका जो सेशन, मान लीजिए कई लोगों का सेशन 18 से 23 है, लेकिन उन्होंने पास किया है कब, 24 में, तो आपको 24 पे टिक आउट करना है यहाँ पे। अगर आप यहाँ नहीं टिक आउट करेंगे तो आपका फॉर्म क्या होगा, सबमिट नहीं होगा, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। चीज़ें
ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने का वर्ष क्या है, आपने कब जो है जीएनएम बीएससी नर्सिंग पास किया है उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे आप समझ गए होंगे। यहाँ आपको पीडब्ल्यूडी वगैरह जो है, अगर आप मान लीजिए हैंडीकेप में आते हैं तो यस करना है, अगर आप नहीं आते हैं तो नो करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको क्या आप जो है स्वतंत्रता सेनानी हैं तो आपको जो है नो पे टिक आउट कर देना है। ठीक है, चलिए अगर आप नो वाले हैं तो नो पे कर देंगे। और जो है अगर आप जो है लगातार अगर 3 वर्ष में अगर आपने काम किया है, मान लीजिए बिहार में काम वर्किंग में है तो आपको नो पे करना है, नहीं सॉरी, अगर आप वर्किंग में है तो यस पे, अगर आप नहीं है तो नो पे कर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप जो है कहीं किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो यस, अगर आप नहीं काम करते हैं तो नो पे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल वाला का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। क्लियर हो गया, अब आगे आएंगे। यहीं से जो चीज़ होता है शुरुआत हो जाता है। देखिए यहाँ एड्रेस आपको डालना है, जो भी आप जहाँ भी आपका एड्रेस वहाँ पर आप डाल दीजिएगा। ठीक है, इंडिया हो गया तो आपका जो भी शहर है उस शहर को डालेंगे, यानी आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे शहर सारा दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे और बिहार हो गया। स्थायी पता, मान लीजिए क्या होता है ना, कई बार जो है लोकल एड्रेस अलग होता है, स्थायी अलग होता है, तो यहाँ पे आप टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस हो गया, मैंने दोनों को एक ही टिक आउट कर लिया है कि दोनों जो है हमारा सेम एड्रेस है, यानी करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब जो है आपको चीज़ें जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले मैट्रिक का डालना है। क्या डालना है, 10th का डालना है। 10th वाला आपको पता है बीएससी भी यहाँ पे बोर्ड डाल देंगे। अगर आप बिहार से हैं, आपका जो भी बोर्ड है सीबीएसई तो सीबीएसई बोर्ड डालेंगे। यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिख देंगे, आपका जो भी स्कूल का नाम है 10th वाला, क्या वाला, 10th वाला स्कूल का नाम लिखेंगे। और यहाँ पे जो है आपका जो 10th का जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, कोने में एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, उसको आप यहाँ पे इंटर कर देंगे, कॉर्नर में होता है। ठीक है, और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग डाल देंगे, डिवीजन यहाँ पे आप क्लिक करके डाल देंगे, आपका जो भी डिवीजन है उस चीज़ को डाल देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आ रही है, यहीं पर दिक्कत आ रही है कि जो है सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर के, और जो इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे आपको पता है, मान लिया आपने जो भी कोर्स किया है, आपने जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। हम जीएनएम कर रहे हैं तो जीएनएम कर लेंगे, आप चाहे तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि यहीं पे जो है अगर आप, क्या होता है, साइबर कैफ़े वाले ने क्या किया, जिनके पास आईएनसी सूटेबिलिटी नहीं है उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आउटसाइड बिहार न करके बिहार कर दिया, और जिससे क्या हुआ कि आईएनसी सूटेबिलिटी आगे मांग ही नहीं रहा है। यहीं टर्निंग पॉइंट है। अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन पास अगर आउट ऑफ बिहार करेंगे तभी आपको आईएनसी मांगेगा। जो लोग अगर आपने यहाँ बिहार कर दिया गलती से, उनका आईएनसी नहीं मांग रहा है, और वे कह रहे हैं कि हमारा तो आईएनसी कहीं मांगा ही नहीं। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप बिहार से किए हैं जीएनएम का कोर्स या बीएससी नर्सिंग का कोर्स, तो यहाँ पे आपको बिहार पर क्लिक करना है। मान लीजिए आप एमपी से किए हैं, कहीं और से किए हैं, तो आउट ऑफ बिहार करना है। ये चीज़ें यहीं पे आपको टर्निंग पॉइंट है। इसको मान लें हम आउट ऑफ बिहार कर लेते हैं, क्योंकि बिहार वालों के लिए बहुत सारी वीडियो बन चुकी है। आउट ऑफ बिहार के लिए हम देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ इंस्टीट्यूट नेम क्या हो गया, कॉलेज नेम अपना जो भी आपका कॉलेज का नाम है XYZ, वहाँ पे आप लिख देंगे। यूनिवर्सिटी जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, और यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पूछा परसेंटेज क्लिक कर लेंगे आप। अगर आपका CGPA वाला है तो ठीक है, नहीं तो परसेंटेज है तो परसेंटेज पर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे टोटल जो आपको मिला हुआ है नंबर, यानी मान लीजिए कि टोटल यहाँ पे डालेंगे अधिकतम अंक, यानी टोटल आपका एग्जाम्स 900 का हुआ, 1100 का हुआ, वहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, डाल देंगे। और आपको जितना आया उसको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। ठीक है, प्राप्त अंक डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज अगर अपने आप निकाल लेगा। अब देखिए ईयर ऑफ पासिंग, मैंने अभी आपको शुरू में क्या बताया था कि आपने जिस साल में पास किया है ना, उसको यहाँ पे आपको क्लिक वही डालना होगा यहाँ पे, ईयर ऑफ पासिंग। अब ईयर ऑफ पासिंग आपको कहाँ से मिलेगा, ये चीज़ें देखिए। अब मैं ये देखिए, इस फोटो को देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईयर ऑफ पासिंग। यही क्या करना है आपको, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग डालना है। तो यहाँ पे जो है आपका 23 है 24 है जो है, आप यहाँ पे इंटर करेंगे ईयर ऑफ पासिंग का। क्लियर हो गया, हमने शुरू में ही आपको बता दिया था। अब यहाँ पे जो आता है सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालना है, तो ये देखिए ये वाला जो सर्टिफिकेट है कॉर्नर में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो है BBG रोल नंबर करके बगल में जो दिख रहा है ना, ये कॉर्नर वाला है, यही क्या है, यही सर्टिफिकेट नंबर है, दूसरा कोई सर्टिफिकेट नहीं नंबर है। ये सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। और यहाँ पे जो डेट की बात आती है, डेट कौन सा डालना है, देखिए जो डेट है ना, सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, ये देखिए नीचे वाला आप सिग्नेचर वाला डेट डाल दीजिए, या फिर यहाँ पे जो मेंशन किया है, यहाँ पे देखिए रेड सर्कल में जो दिख रहा है, इसको आप डाल दीजिए, और डिवीजन अपने हिसाब से आप डाल दीजिए। ये क्लियर है, ये चीज़ें आपको करनी है। अगर आप गलती करेंगे इसमें तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा आगे आते हैं हम
इसमें कह रहा है क्या आप बिहार परिचारिका निबंधन से परिचित हैं? बिल्कुल आपको यस ही करना है, नो करेंगे तो ये फॉर्म नहीं सबमिट होगा। यस पे आप क्लिक कर देंगे। अब देखिए अब आपका क्या है, टेम्पोररी है, परमानेंट है। तो मान लीजिए हाल ही में आपका मिला है तो मान लीजिए आप टेम्पोररी पे क्लिक कर लेंगे, नहीं तो परमानेंट पे क्लिक करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आता है जो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये इस फोटो में देखिएगा, ये जो कोने में दिख रहा है ये क्या है, रेड सर्कल में, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको यहाँ पे एंटर करेंगे। अब आता है रजिस्ट्रेशन की तिथि क्या है, तो ये वाला देखिए, ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है ये क्या है, रजिस्ट्रेशन की तिथि है, इसको आप यहाँ पे एंटर कर लें। क्लियर हो गया? ये तो आप समझिए आप लोग रजिस्ट्रेशन तिथि क्या डालना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जहाँ से आपका सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगी। यहाँ पे फ़ोटो कैसा अपलोड करना है, यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो जो है आपको किस तरीके से यहाँ अपलोड करना है, सारी चीज़ें यहाँ तो आपको पता ही होगा। ये फ़ोटो हो गया, इसके अलावा यहाँ पे क्या हो गया, अपना स्कैनर किया गया बाएं हाथ का अंगूठा हो गया, अपना आईडी कार्ड अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जीएनएम का जो भी सर्टिफिकेट है 3 साल का, उसको सबको मिला करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ मार्कशीट अपलोड कर देना है और वहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, और आपने जो भी BNRC का रजिस्ट्रेशन है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके अलावा आपको डोमिसाइल अपलोड कर देना है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे क्या अपलोड करना है, बिहार नर्सिंग परिषद दिल्ली में अपने सत्र के लिए सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो आपने सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया होगा, जैसे ही वो मिल जाता है आप उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लिक टू अपलोड करेंगे, और क्लिक टू अपलोड करने के बाद से 100 KB से 3 MB के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पे क्या करेंगे आप सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। और उसके बाद से जो पेमेंट आएगा 600 रुपये, अगर आप मान लीजिए कैटेगरी वाले हैं, महिला हैं तो 125 रुपये, या फिर इससे कम इसके आसपास होगा, और बाकी आपको 600 रुपये देना होगा, और यहाँ पे करके आप जो क्लिक करके पेमेंट कर देंगे। देखिए अब जितना भी हमने डाला है ना, अब सबको हम सुधार कर सकते हैं, जब तक कब तक, जब तक कि हमारा पेमेंट नहीं हो जाता है। इसको करके जैसे ही हम सबमिट करेंगे फिर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप जो है आप तब तक सुधार कर सकते हैं जब तक कि आप पेमेंट ना कर दें। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्टिफिकेट नंबर कौन सा डालना है और पासिंग डेट कौन सा डालना है, और साथ ही साथ जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा डालना है। जिनको भी अभी भी दिक्कत है आप कमेंट कीजिए, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।